हेलो एवरीवन। तो आज हमारे इस वीडियो की टॉपिक है लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। प्रीवियस वीडियोस में हमने फीचर्स, इम्पोर्टेंस कर लिया था और अब हमारा ये है लिमिटेशंस। नाउ लीड्स टू रिजिडिटी। रिजिडिटी मीन्स इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू चेंज। अगर हमने प्लानिंग को एक बार सेट कर दिया then management becomes very rigid. They never like to change it. So planning leads to rigidity. Once the plans are set, they are set. They will work according to that, and they will never like to change it because it is very difficult to change the plans, because in planning already everything is set. This is the main plan, this is the derivative plan. According to it, the resources are given already. So everything has to be changed. So it is difficult to change the plans once it is set. So planning leads to rigidity. Second is may not work in the dynamic condition. The planning will not work in the dynamic conditions. What is the dynamic condition? Dynamic condition means always changing. Very frequently the conditions are changing. Take the example of fashion. Okay, fashion every day, very frequently you will find that there is some change in the fashion. तो जब हमारा कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं, इतनी डायनामिक कंडीशंस होती है, मीन्स फ्रीक्वेंटली चेंजिंग, वेरी रैपिडली चेंजिंग, उसमें प्लानिंग करना बहुत मुश्किल होता है. फॉर एग्जाम्पल हमारे कुछ कॉम्पिटिटर्स हैं, वेरी फ्रीक्वेंटली दे चेंज देयर पॉलिसीज, वेरी फ्रीक्वेंटली दे चेंज देयर स्कीम्स, और उसके हिसाब से हमें भी अपनी स्कीम्स चेंज करनी होती हैं. तो ऐसी कंडीशंस में हमें प्लान करना बहुत मुश्किल पड़ता है. हमारी अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, पॉलिटिकल जो हमारी गवर्नमेंट है वो फ्रीक्वेंटली चेंज हो रही है, तब हम प्लान नहीं कर पाएंगे, क्योंकि गवर्नमेंट के हिसाब से हमारी इकोनॉमिक पॉलिसीज भी चेंज होती रहती हैं. ठीक है. सो अ लॉट ऑफ डायमेंशंस आर देयर इन द बिजनेस एनवायरनमेंट. हमारे इकोनॉमिक डायमेंशंस हैं, पॉलिटिकल हैं, सोशल हैं. इनमें से अगर कुछ भी कॉम्पिटिटर्स के प्लान्स वगैरह हैं, कोई भी अगर फ्रीक्वेंटली चेंजिंग फैक्टर है, तो उसमें हमारी प्लानिंग बहुत मुश्किल हो जाती है, क्योंकि हम कुछ एज्यूम कर रहे हैं, लेकिन एजम्पशंस तो हमारी ट्रू हो नहीं सकती, क्योंकि एवरीथिंग इज गोइंग टू चेंज वेरी क्विकली. तो ऐसे में प्लान काम नहीं कर पाएगी. नेक्स्ट इज रिड्यूसेस द क्रिएटिविटी. देखो, फर्स्ट पॉइंट था लीड्स टू रिजिडिटी. रिजिडिटी में क्या था? इट इज वेरी डिफिकल्ट टू चेंज द प्लान्स, तो ये हमें रिजिड बना देती है. लेकिन यहाँ पे क्रिएटिविटी का क्या मीनिंग है? क्रिएटिविटी का मतलब इफ वन इज फाइंडिंग सम न्यू वेज by which the cost can be reduced, by which the quality can be increased, हम उसको भी ढूंढना बंद कर देते हैं. क्यों बंद कर देते हैं? Because once the plans are given, it means we have to work according to it. We become the blind followers of the plan, so it reduces the creativity. Plans are given, we have to follow it, so that's why employees stop giving the suggestions, the new ideas, so it reduces the creativity. Next is involve huge cost. प्लानिंग में कॉस्ट बहुत ज़्यादा है. क्यों कॉस्ट बहुत ज़्यादा है? क्योंकि प्लानिंग में जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं, जो प्लानिंग को कर रहे हैं, दे आर स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ टाइम ऑन इट, और जितना वो टाइम स्पेंड कर रहे हैं उसके लिए वो अपनी ह्यूज फीस चार्ज कर रहे हैं. तो एक तो उन्होंने फीस चार्ज की, उसलिए ये कॉस्टली हो गया. और दूसरा, ड्यूरिंग द प्लान they need a lot of facts, they need a lot of figures, they need future assumptions, right? So in collecting those facts and figures on the basis of which the planning will be done, उन फैक्ट्स और फिगर्स को कलेक्ट करने के लिए भी हमें पैसा खर्च करना पड़ता है. सो ड्यू टू दीज टू रीजंस, वन इज द एक्सपर्ट्स फीस विच आर मेकिंग द प्लान्स, और दूसरा फॉर कलेक्टिंग द फैक्ट्स एंड फिगर्स the money is spent, so that's why planning is a costly process. Next is time consuming. Planning बहुत time consuming process है. कैसे time consuming है? You have gone through the process. हमने अपने previous videos में process of planning किया है. उसमें क्या था कि हम objective set करते हैं, future assume करते हैं, फिर हम different alternatives की list बनाते हैं, हर alternative को हम evaluate करते हैं, तो हम उसके बाद
ऑल्टरनेटिव को सिलेक्ट करते हैं, बेस्ट को, और उसके बाद हम एलोकेट करते हैं उसको, एलोकेट करते हैं रिसोर्सेज को, इम्प्लीमेंट करते हैं प्लान्स को। तो इसका मतलब ये जो है इट इज अ वेरी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। इफ क्विक डिसीजन इज रिक्वायर्ड, in that case planning will not work, right? So it is a very time consuming process. For example, any opportunity is there and it has to be grabbed within few days, तब हमारी प्लानिंग काम नहीं करेगी। हमें तो बस फटाफट वहां काम करना है। क्यों वहां पे प्लानिंग काम नहीं करेगी? बिकॉज इट इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। वेयर द फास्ट डिसीजंस आर रिक्वायर्ड, प्लानिंग विल नॉट वर्क देयर। Okay, so now and the last one is does not give the guarantee of success. अगर हमने एक बहुत अच्छी प्लान बनाई तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो फ्यूचर में हमारे लिए सक्सेसफुल होगी। इवन वो सेम प्लान जो प्रीवियस ईयर्स में हमें सक्सेसफुल हमारे लिए रही है, ये वो भी ज़रूरी नहीं है कि वो इस ईयर में हमारे लिए सक्सेसफुल हो जाए। क्यों? बिकॉज वी डोंट नो वट विल हैपन इन फ्यूचर। कुछ भी फ्यूचर में अगर कुछ हमारा अनएज्यूम्ड चेंज आ गया तो भी हमारी प्लानिंग सक्सेसफुल नहीं होगी। हमने कुछ और एज्यूम किया और हमारी एजम्पशंस ट्रू नहीं निकली, तब भी हमारी प्लानिंग सक्सेसफुल नहीं होगी, राइट? अगर हमने एक बहुत स्ट्रॉन्ग प्लान बनाई लेकिन हमने उसकी इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर नहीं की, तब भी हमारी प्लान सक्सेसफुल नहीं होगी। इट मीन्स प्लानिंग इज only on the papers, it is not giving the guarantee of success. So these are the limitation. पहला तो rigidity आ जाती है। rigidity कैसे आ जाती है? because once it is set it is very difficult to change it. Even they don't like to change, management don't like to change the plans, so it leads to rigidity. उसके साथ will not work in the dynamic condition. अगर हमारी conditions, हमारे factors इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन और आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी ऐसे फैक्टर्स हैं जो बहुत फटाफट चेंज हो रहे हैं, जल्दी जल्दी, वेरी क्विकली, फास्ट चेंजिंग एनवायरनमेंट इज देयर, इन दैट केस planning will not be successful because they will not be able to assume what will happen in future. So that's why the planning will not work in the dynamic conditions. Dynamic means rapidly changing. Next is reduces the creativity. Once the plans are set, then the employees never like to give the suggestions. They will become the blind followers of the plans. Next is huge cost, क्योंकि experts ने अपनी फीस ली, facts and figures को collect करने पे भी हमने पैसा खर्च किया, so it is costly affair. Time consuming, क्योंकि planning का process बहुत बड़ा है। हमने objectives को set करने के बाद future assume किया, alternatives enlist किए, evaluate किया, alternative को best को select किया, then implementation of plan. So that is the long process. It will not work if the fast decision or very quick decision is required. Next is does not give the guarantee of success. Why? Because first of all implementation is required, and secondly we don't know what will happen in the future. If the assumptions are coming true, then it will give success, but if by chance assumptions are not coming true, then it will not guarantee success. Even the plans which are very successful in past years, previous years, even those plans cannot guarantee success in the coming years because future is unassumed. One can never predict the future very accurately. तो हमें गारंटी नहीं सक्सेस की मिलती, क्योंकि हम पूरी तरह से कभी भी फ्यूचर को एज्यूम नहीं कर सकते, और उसके साथ साथ अगर राइट इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई तब भी ये एक हमारी लिमिटेशन बन जाती है कि प्लानिंग पेपर्स पे तो बड़ी स्ट्रांग है लेकिन इम्प्लीमेंटेशन के टाइम वीक हो गई। तो दीज आर द लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे टाइप्स ऑफ प्लान्स।